नमस्कार दोस्तों, BHU BA आर्ट्स और सोशल साइंस के क्रेश कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी का जो है दूसरा पार्ट देखने की कोशिश करते हैं। आज हम बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटेबल है, जो बार बार जो है क्वेश्चंस वो रिपीट होता है, उसको देखेंगे। अंत में हिंदी का ही एक हम पोर्सन देखेंगे जो है काल से रिलेटेड, जो हिंदी का काल है, भक्ति काल, रीति काल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैंने बोला कि इसी के साथ इसको जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, उसको अंत में हम करेंगे। और क्योंकि उससे जो है कि हर बार जो है 2 या 3 क्वेश्चन एकदम 100% श्योर है कि आना ही आना है। तो आइए पहले हम अपने वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरुआत कर देते हैं। और जो हमने पिछले वीडियो में अपने बताया है रचनाकारों के नाम, उसी का ये पार्ट 2 होगा और इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे। जो दोस्त हमारे ये पहला जो वीडियो नहीं देखे हैं रचनाकारों का, वो जाकर वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए और ये क्वेश्चन लिख दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको लास्ट मोमेंट में, एग्जाम के लास्ट मोमेंट में भी आप इसको देख के जा सकते हैं, आप उसको रट के जा सकते हैं, रिवाइज करके जा सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है सीधे सीधे आपके पेपर में पूछ दिए जाएंगे और ये सीधे सीधे हर साल से जो है रिपीट कर करके पूछे जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है पद्मावत किसकी रचना है। हम ऑप्शन में नहीं जाएंगे। मैंने बताया कि हमको स्मार्ट तरीके से स्टडी करना है, स्मार्ट वे से स्टडी करना है, तो हम ऑप्शन नहीं बताएंगे आपको, सीधे आपको आंसर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सीधे रटना है और ये क्वेश्चन ऐसे सीधे सीधे आने वाला है। तो पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की रचना, ये लिख लीजिए आप तुरंत। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली किसकी रचना है? देखिए, उस्मान की रचना है। रामचरितमानस, रामचरितमानस किस भाषा, ये देखिएगा, किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। दोस्तों, अवधी भाषा में लिखा गया है। कई दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो संस्कृत मार के भी चले आते हैं, तो आप प्लीज़ इसको देखिएगा। संस्कृत बच्चे ज़्यादा मारते हैं, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। अवधी है, इसको तो रट लीजिएगा। एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन और स्टार्ट यहाँ से कैसे पुटअप होता है कि रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखा गया है। अब क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है कि रामचरितमानस जो है वो किसने लिखा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रामचरितमानस लिखने वाले जो हैं तुलसीदास हैं। ये बिल्कुल याद रखिएगा, इसको भी लर्न कर लीजिएगा। हो सकता है इसकी जगह पे वो क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, अक्षर अनन्य की रचना का नाम बताइए। अक्षर अनन्य जो है इसकी रचना का नाम बताइए। ये है कर्मबोध, कर्मबोध में जो इसकी रचना हुई है। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, गोसाई चरित के लेखक कौन है? गोसाई चरित, देखिए, गोसाई चरित के लेखक कौन है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये 2014 में भी आया था, 2017 में भी आया था, और ये क्वेश्चन देखिए फिर आने का इसकी पूरी संभावना है। तो गोसाई चरित जो है के लेखक हैं वणिमाधव दास, वणिमाधव दास। इसको जो है आप इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, इसको एकदम आप देख लीजिएगा, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। छठा प्रश्न है, ब्राह्मण संज्ञक पत्र के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, इसको याद कर लीजिए। सातवां प्रश्न है, देहाती दुनिया किसका आंचलिक उपन्यास है? शिवपूजन सहाय। ये देखिए ऑप्शन है शिवपूजन सहाय। सब क्वेश्चंस को आप लिखते रहिएगा। यह है कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों, पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट जो है कवि हैं। इनके बारे में तो पूछना एकदम तय है। इन तीनों के बारे में आप जरूर पढ़ लें। साथ ही साथ अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में भी हम बताएंगे आपको कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जितने भी इम्पोर्टेंट विद्वान हुए हैं वो किस काल के हैं। मैंने बताया कि हिंदी लास्ट में जो मैं ये इस पर बताऊंगा कि हिंदी के किस काल के, ये हिंदी काल के बारे में डिस्कस करूंगा। तो हिंदी के किस काल के ये लोग जो है कवि हैं, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, तो मैं इस पर डिस्कस करूँगा। तो आइए चलते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये लोग इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ के हिंदी विभाग में जो है इनका पाठ्यक्रम जोड़ा गया है, इनकी लिखी हुई रचनाएं जो है पढ़ाई जाती हैं, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाइए कि क्यों ये क्वेश्चन कैसे पुटअप हो रहा है, तो ये चीज़ समझिए। अगले स्लाइड देखिए, बेहद इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला हमारा जो 9वां प्रश्न है वो है, भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन है? ये देखिए, मैथिली शरण गुप्त हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त। दूसरा क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, बीजक के रचयिता हैं। बीजक के रचयिता है कबीरदास। 11वां क्वेश्चन है, रंगभूमि के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये जो रंगभूमि जो ये है विषय है, वो जो है एक उपन्यास है, जबकि
इसको हिंदी के पाठ्यक्रम में रखा गया है और ये पढ़ाया जाता है, इसलिए इसका पूछना अनिवार्य हो जाता है। तो इसको जरूर आप देख लीजिएगा। रंगभूमि के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद। 12वां प्रश्न है, कामायनी के रचनाकार हैं। कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। मैला आंचल, मैला आंचल मैं दोबारा बता रहा हूँ, रंगभूमि और मैला आंचल दोनों हिंदी के पाठ्यक्रम में है, दोनों बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन पूछने का। किसकी रचना है? ये फणीश्वरनाथ रेणु की है। फणीश्वरनाथ रेणु भी जो है, इनका भी जो लेखनी है ये हिंदी के पाठ्यक्रम में रखा गया था, इनसे भी क्वेश्चन पूछने की उम्मीदें हो जाती हैं। 14वां प्रश्न है, द्वापर किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। देखिए दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त बेहद इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त, इनको हम देखेंगे कि ये किस काल के कवि हैं। 15वां क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के रचनाकार हैं तुलसीदास। विनय पत्रिका जो है, पत्रिका से एक सवाल आएगा आपका, विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। अभी देखिए इसका यहाँ संपादक भी पूछ सकता है, तो आप इसको जरूर देख लें। बेहद इंपॉर्टेंट जो जितना भी क्वेश्चन बना बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो पार्ट में मैं बताने जा रहा हूँ वो हिंदी काल से है। इसको आइए हम देख दोस्तों हिंदी के कालखंड को देख लेते हैं। कालखंड जो है बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे हर साल 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो आइए देखते हैं, देखिए इससे कितने क्वेश्चन अराइज होते हैं। देखिए हिंदी के जो हिंदी है, हिंदी काल को जो है प्रमुख 3 कालों में बांटा गया है, वीर गाथा काल, भक्ति काल और ये रीति काल। अब देखिए वीर गाथा काल ये किस समय खंड से किस समय तक जो है उसको वीर गाथा काल कहा गया है? तो सन 1650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी के समय को जो है वीर गाथा के काल में जो है वीर गाथा काल में रखा गया है। अब ये देखिए इसका दूसरा नाम, दोस्तों आप जरूर इस पॉइंट को लिखिए, देखिए कितना क्वेश्चन इसमें राइज हो रहा है, इसको आप लिखिए। देखिए यहाँ जो आदिकाल है, यानी कि वीर गाथा काल को भी आदिकाल, वीर गाथा काल को आदिकाल भी कहा गया है, मतलब वीर गाथा काल को आदिकाल के नाम से भी संबोधित किया गया है। तो हो सकता है क्वेश्चन इससे भी राइज हो जाए कि वीर गाथा काल या आदिकाल पूछ दे। तो आदिकाल जो नाम देने वाले हैं, अब ये भी क्वेश्चन आपका दूसरा राइज हो सकता है कि आदिकाल जो है वो नाम किसने दिया था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये नाम दिया था आदिकाल, कि ये वीर गाथा काल को आदिकाल नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। तो ये भी एक सवाल उठ सकता है कि फिर वीर गाथा काल नाम किसने दिया होगा? किसी ने तो दिया ही होगा। तो दोस्तों ये वीर गाथा काल नाम जो दिया है वो दिए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप इसको लिख लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। देखिए 3 क्वेश्चन हो गया। वीर गाथा काल का कालखंड आपका 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी। दूसरा कि वीर गाथा काल को जो है और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल। 2 प्रश्न हो गया। आदिकाल जो है नामकरण किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा प्रश्न आपका वीर गाथा काल का नामकरण किसने किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चौथा प्रश्न आपका। 4 क्वेश्चन यही हो गया। भक्ति काल देखते हैं। देखिए भक्ति काल का जो कालखंड माना गया है वो कालखंड है 1350 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक, ये इसका कालखंड है भक्ति काल का। तो इसको आप जो है बिल्कुल याद कर लीजिएगा। दूसरा जो है प्रश्न उठता है वो है कि स्वर्ण काल, इसको जो है भक्ति काल को एक स्वर्ण काल भी कहा जाता है, भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। स्वर्ण काल नाम देने वाला कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल जो है नाम दिया है भक्ति काल का। भक्ति काल का जो दूसरा नाम है वो है, इसको कहा गया है स्वर्ण युग। ये स्वर्ण काल का है, ये स्वर्ण युग का है। तो स्वर्ण युग कौन कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वर्ण युग कहा है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है स्वर्ण युग वाला कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? तो इसमें ऑप्शन दे देगा जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसको बहुत अच्छे से याद करना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है स्वर्ण काल और स्वर्ण युग में। जो तीसरा है वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है विद्वान, इसमें इस कालखंड में कौन कौन विद्वान हुए? कबीर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा, कबीर से क्वेश्चन आया हुआ है। कबीर, कमाल, रैदास इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल आया, क्वेश्चन आया हुआ है इसमें कि किस कालखंड के कवि हैं। मलूकदास, हरिदास और जम्बनाथ, ये देखिए दोस्तों 6 ठो इसमें विद्वान हो गए। बाकी ये जो स्वर्ण काल, युग काल 2 नाम थे इसके, और किसने रखा वो, और ये कालखंड, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं रीति काल कौन। रीति काल का जो सन माना गया वो 1700 ईस्वी से आगे का जो है समय माना गया। तो इसके विद्वान कौन कौन हुए? विद्वान इसके हैं केशवदास, बिहारी, मतीराम, भिखारीदास, चिंतामणि, आचार्य केशव
दास, आचार्य केशव दास से ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है, बाकी इससे नहीं। अगर तीनों काल में पूछूं, तीनों काल में अगर आप ये जानना चाहें कि कौन सा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये तो वो नहीं प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि पिछले 10 साल का पेपर मैंने एनालिसिस किया, भक्ति काल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहा है। भक्ति काल का कालखंड, नाम इसके जो स्वर्ण युग किसने कहा, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया भी है, इसके विद्वानों के नाम की ये जो है किस कालखंड के जो है ये रहे हैं। हालांकि देखिए, अगर विद्वान जब पूछता है कि किस कालखंड के ये कवि रहे हैं या विद्वान रहे हैं, तो आप वीर गाथा काल को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये मैंने जो आपको पहले लिखवाया उसको भी, और ये दोनों आप रट लें। मैं तो कहूँगा आप तीनों रटे, लेकिन आप एक बात होती है इंपॉर्टेंट बताने की, तो मैंने इसको बता दिया कि भक्ति काल जो है थोड़ा इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि मैक्सिमम पिछले 10 साल के क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए, आपके पास समय नहीं बचा हुआ है, रात दिन एक करके आप मेहनत करिए। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। अगर मेहनत करने से ये नहीं होता है कि आप जो है मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेहनत करने वाला कभी मरता थोड़ी है, मेहनत करने वाला हमेशा नाम करता है। तो बस अगर आपने पहले नहीं पढ़ाई की तो इससे ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। जो दोस्त ऐसे लग रहा है होगा कि नहीं होगा, ये जो आपके 15 और 20 दिन बचे हुए, इसमें आप रात दिन एक करके मेहनत कर दो, आपका जो एडमिशन है कंफर्म है कि होना ही है। तो प्लीज़ दोस्तों, एक जो महामारी चल रही है उससे आप बचे रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे, और रात दिन एक करके पढ़ाई करें, खून पसीना एक करते पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लें, फिर अपना एंजॉयमेंट करते रहें। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ये जो मैंने हिंदी का पोर्शन है उसको लगभग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने बता दिया है, लेकिन अब जो अलग इसका हिंदी से टॉपिक आएगा, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया। आप तो पर्यायवाची विलोम देखते होंगे कि कौन कौन सा याद करें। आप पिछले साल का इससे पेपर देख भी सकते हैं, और नहीं तो इस पर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, और अगला वीडियो के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।